हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेविड कैट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 8। और हम सीख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना। जी हाँ, और उसके लिए हम कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे लास्ट पार्ट में, और इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या क्या करना है। और अगर आप अभी चैनल पे नए हो और अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जाओ पिछले वीडियोस देख के आओ, ताकि आपको जो ये वाला पार्ट है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2024। ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है। मिसेस ए का लोन है, मिसेस बी का लोन है, जो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी कि ये वाइफ्स हैं, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लोन सॉरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी के तौर पे देखा जाएगा इनको, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में चले जाएंगे, बिल्स पेबल भी रियलाइजेशन में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन में। ये सारे क्या है, लाइबिलिटीज, तो रियलाइजेशन में किस तरफ जाएंगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। कैपिटल कहां चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैश है, बैंक है, कैश में 4200 और बैंक में 3400। जैसा कि अब बिजनेस बंद हो रहा है तो सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू किए जाते हैं, तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो दिस 4200 विल ऑल्सो डिपॉजिट इन बैंक। उन्हें भी हम कहां डिपॉजिट कर देंगे, बैंक में, ठीक है। डेटर्स, हाँ डेटर्स लिखना यहाँ पे रह गया, तो 30,000 के आपके डेटर्स हैं, 2,000 का आपका प्रोविजन है, तो माइनस करके कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज के, स्टॉक है 40,000 का, ट्रक है 75, प्लांट एंड मशीनरी 80 और बीज ड्राइंग, बी की ड्राइंग कितनी है बेटा, बी की ड्राइंग है 9,400 रुपीज, ठीक है, जो कि कहां चली जाएगी, यस बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या करना है, यहाँ पे फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दिस डेट, इस डेट को फर्म को डिसॉल्व कर दिया था। हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू, ठीक है। चलो तो अब एक काम करते हैं, पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करना चालू करेंगे, एडजस्टमेंट्स, और मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट समझाते जाऊंगा और हम वो एक एक एडजस्टमेंट रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां भी उसका जैसा इफेक्ट होगा वो हम करते जाएंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम जाएंगे बोर्ड पे, और बोर्ड पे हम सबसे पहले बना लेंगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप रियलाइजेशन अकाउंट, साथ साथ में करते चलना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट की क्या हो गई, हेडिंग हो गई। यहाँ पे जाएगा अपना पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये आ गया अपना अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही अपन किसका फॉर्मेट बना लेंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। पर्टिकुलर्स, ए बी और पर्टिकुलर्स ए बी। जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, वहीं के वहीं सबसे पहले क्या लिख दिया करो, पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। और पार्टनर्स की कैपिटल किस तरफ आती है बेटा, क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। चलो तो बोर्ड पे चलते हैं, सॉरी पीडीएफ में देखते हैं, इधर आओ। तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, ए की है 1 लाख और बी की कितनी है 80,000। तो ए में लिख देंगे अपन 1 लाख रुपीस और बी में लिख देंगे अपन 80,000, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है आपको, पहले तो लाइबिलिटी साइड चलेंगे, बैलेंस शीट की जितनी भी लाइबिलिटीज है रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड। पिछले पार्ट्स में अच्छे से समझा चुका हूं कि क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, है ना। बाकी आ जाओ, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, मिसेस बीज लोन, जो कि सॉरी मिसेस एज लोन 15,000। आ जाओ क्रेडिट साइड में, यहां पे लिखेंगे बाय मिसेस एज लोन, ठीक है, जो कि कितना है बेटा 15,000 है। इसके बाद है बाय मिसेस
बीज लोन कितना है? आई थिंक 10,000, तो बी का लोन लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स जो कि कितने हैं? 30,000 के, तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000। इसके बाद है बाय बिल्स पेएबल जो कि कितना है? 10,000। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद बिल्स पेएबल के बाद में क्या है? आई थिंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि कितने के बेटा? 5,000 के, तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 5,000। ठीक है, तो अपन ने सारी लाइबिलिटीज लिख ली है रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। इसके बाद काय पे आएंगे? एसेट्स पे। इनके तो अकाउंट बनेगा, बैंक का तो अलग से क्या बनेगा? अकाउंट बनाया जाएगा। तो चलते हैं बोर्ड पे। अभी अपन सिर्फ इसका क्या बना लेंगे? फॉर्मेट बना लेंगे। अभी अपन बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, अभी बस अपन इसका ऐसा फॉर्मेट बना के छोड़ दो, बैंक अकाउंट। इधर लिख लो पर्टिकुलर्स, इधर लिख लो अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब बैंक अपनी क्या होती है बेटा? एसेट। तो एसेट का बैलेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड। तो इसका बैलेंस लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आई थिंक 3,400 रुपीज है। एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3,400। अभी जो कैश दे रखा है ना कितने का? 4,200 रुपीज का। इस कैश को भी क्या डिपॉजिट कर दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज अपन बैंक के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो कैश अपन का डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्या जमा कर रहे हैं? कैश। तो इधर लिख दो आप कैश अकाउंट कितना? 4,200 रुपीज। ठीक, अपन जो बैंक अकाउंट है सबसे एंड में बनाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अपना ये हो चुका है, अपन आ गए हैं एसेट साइड। क्या कर रहे हैं अपन? रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को अब क्या करेंगे? ट्रांसफर। आ जाओ। तो सबसे पहले कौन है बेटा? डेटर्स। डेटर्स में 30,000 के, प्रोविजन है 2,000 के। तो डेटर्स आएंगे डेबिट साइड, तो इधर डेबिट साइड में लिखो आप डेटर्स कितना? 30,000। और प्रोविजन किस तरफ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड। तो यहां लिखो बाय प्रोविजन, पूरा लिख लेना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद डेटर प्रोविजन के बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको? नेक्स्ट हमें दे रखा है बेटा इन्वेस्टमेंट 10,000 और स्टॉक 40,000। आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट 10,000 लिखो डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। नेक्स्ट क्या बेटा? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 40,000। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बाद क्या दे रखा है अपने पास? है ट्रक 75,000 का और प्लांट एंड मशीनरी 80,000 के। तो लिखते हैं टू ट्रक 75,000 और टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रहा है कि बेटा बी की ड्राइंग्स। बी की ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स का जाएगी बेटा बी के पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग्स इस तरफ आती है बेटा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिख दो आप टू ड्राइंग्स। और बी की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है? 9,400 रुपीज। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया अपना? ये अपना सारे के सारे मतलब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो चुकी है? ट्रांसफर। अब हमें क्या करना है? अब हमको करना है एडजस्टमेंट। जरा एडजस्टमेंट अब ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा? हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, हाफ द स्टॉक, कितने स्टॉक की बात हो रही है? आधे स्टॉक की। तो देखो स्टॉक कितने का है बेटा? स्टॉक है आपका 40,000 का। अगर 40,000 का स्टॉक है तो 40 का अगर अपन हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। ठीक है, तो 20,000 का स्टॉक अपन ने 10% लेस में बेचा है। 10% लेस कितना मतलब? बस पीछे से एक जीरो हटा दो तो कितना आ गया बेटा? 18,000। ठीक है ना, आगे समझ में कि नहीं? 20,000 का स्टॉक था जिसको अपन ने 10% कम में बेचा। 20,000 का 10% होगा 2,000, माइनस कर दो, यानी अपन ने 18,000 में बेचा है। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टॉक आया था किस तरफ? डेबिट साइड, जाएगा किस तरफ? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप क्या लिख लेना बेटा? स्टॉक। ठीक है, कितने में बेच रहे हो? 18,000 में। चलो तो आधा स्टॉक बेच दिया, बाकी का एडजस्टमेंट देखते हैं। आ जाओ।
चलो इसके बाद क्या दे रखा बेटा, इसके बाद उन्होंने बोला है रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। इधर आओ, रिमेनिंग हाफ, तो देखो अगर 20,000 का स्टॉक चला गया, कितने का स्टॉक चला गया, आधा स्टॉक जा चुका है, यानी अब कितना बचा, अब 20,000 का स्टॉक बचा, तो ये जो ए है इसे कितने परसेंट ज्यादा में लेके जा रहा है बेटा, 20%। यानी अगर मैं 20,000 का 20% निकालूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, 20,000 प्लस 4,000 आएगा। तो यानी कि कितने में लेके जा रहा है ए 24,000 में लेके जा रहा है बाकी का स्टॉक। तो आ जाओ इधर आओ, तो क्या करेंगे, स्टॉक आया था डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड, कौन लेके जा रहा है ए, तो किसके नाम से लिख देंगे, बाय एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देना, स्टॉक, कितने में लेके जा रहा है 24,000 में। एक तो ये एंट्री हो गई किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन क्या ए को अपन ये स्टॉक फ्री में देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, अपन स्टॉक के पैसे ए से लेंगे। तो आ जाओ, ए से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो इस केस में अपन को ए से पैसे लेना है, इसलिए ए अपनी क्या है, एसेट है, इसलिए अपन ने ए के अकाउंट में आके यहाँ क्या कर दिया, डेबिट, और इसके अकाउंट में लिख देंगे 24,000। आगे समझ में क्लियर है। चलो आ जाओ, तो ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले में क्या दे रखा बेटा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट द 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। लो भाई, क्रेडिटर्स की बात हो रही है, चलो क्रेडिटर्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है कौन है, ये सॉरी क्रेडिटर्स कितने के बेटा, 30,000 के। तो जो 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, इन 30,000 के क्रेडिटर्स में से जो 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स, ये जो 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, इनको अपन को कितना पे करना पड़ रहा है बेटा, 12,000। 10,000 के क्रेडिटर्स को 12,000 पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान रखना कि अब क्रेडिटर्स कितने के बचे हैं, अब क्रेडिटर्स बचे हैं 20,000 के। तो देखो क्रेडिटर्स आए किस तरफ थे, क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स जाएंगे किस तरह बेटा, डेबिट साइड। ये बस ट्रिक है, ठीक है, क्या है ट्रिक, इसके पीछे का रीजन मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। चलो तो बैंक अकाउंट, तो पे कर रहे हैं बैंक अकाउंट, किसको पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दो, क्रेडिटर्स कितना पे कर रहे हो इनको, 12,000, ठीक है। ध्यान रखना अब क्रेडिटर्स कितने के बचे हैं, अब क्रेडिटर्स बचे हैं 20,000 के। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड वाला देखो, एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, ठीक है। तो ये सारी जो एसेट्स हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी कितने में बिक गई, 1 लाख में, ट्रक कितने में बिक गया, 1,20,000 में, गुडविल कितने में बिक गई आपकी, 25,000 रुपए में। अब यहाँ पे लग रहा होगा सर गुडविल तो है ही नहीं। देखो गुडविल क्या होती है ना, जो सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल होती है ना, वो बैलेंस शीट में शो नहीं होती। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे तो आपको लिखा है गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25,000, आप तो बेच दो कितने में, 25,000 रुपए में, ठीक है, बिकॉज गुडविल इज ए अनरिकॉर्डेड एसेट। सेल्फ जो खुद की गुडविल होती है वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट की तौर पे होती है, तो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी आप, लेकिन उसे बेच सकते हो, ठीक है। बेड डेप्स कितने के हो गए बेटा, 5,000 के आपके बेड डेप्स हो चुके हैं। यानी कि जो आपके डेटर्स थे 30,000 के डेटर्स थे, उनमें से अगर 5,000 के आपके अगर बेड डेप्स हो गए हैं, यानी कि 25,000 रुपए किससे आए हैं, डेटर्स से आए हैं, ठीक है। आगे लिखा है हाफ द इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड एट बुक वैल्यू, आधे इन्वेस्टमेंट अपन ने काय में बेच दी, बुक वैल्यू में बेच दी। चलो तो इसको कैसे करना है, देखो अपन एसेट्स बेच रहे हैं, तो यहां पर आओ, एसेट साइन थी डेबिट साइड, जाएंगी क्रेडिट साइड। अब आप बेच रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपके लिए पूरा कर रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या बेचा, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अपन ने कितने में बेच दिया बेटा, 1 लाख रुपीज में। इसके बाद अपन ने क्या बेचा है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज, हाँ। ट्रक बेचे अपन ने कितने में, 1,20,000 में, और गुडविल बेच दी कितने में, 25,000 में। तो यहाँ क्या लिख दो अपन, ट्रक बेच दी अपन ने 1,20,000 में। इसके बाद अपन ने क्या बेची बेटा, गुडविल कितने में बेच दी अपन ने, 25,000 में। गुडविल के बाद आई थिंक डेटर्स का दे रखा है कि जो आपके डेटर्स हैं उनमें से 5,000 के डेटर्स क्या हो चुके बेटा, बेड डेप्स हो चुके हैं आपके। तो डेटर्स कितने के इधर आओ, बैलेंस शीट में आप देखोगे डेटर्स हैं आपके बेटा 30,000 के, सॉरी वो मैं लिखना भूल गया था, है ना, 30,000 के डेटर्स हैं। 30,000 के डेटर्स में से अगर 5,000 ये डेटर्स बैड डेप्स हो गए हैं तो कितने बचे, 25, ठीक है। तो डेटर्स से कितने आ रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सॉरी, चलो डेटर्स के बाद क्या दे रखा है,
इन्वेस्टमेंट, हाफ द इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड एट बुक वैल्यू। ये रहे आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के? 10,000 के। 10,000 का आधा करो कितना आएगा? 5,000। तो 5,000 के इन्वेस्टमेंट कितने में बिक गए? 5,000 में ही बिक गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं, कितने में बेचे अपन ने? 5,000 में। ठीक है, अब अपन इसका क्या लगा लो? टोटल लगा लो। टोटल लगा के अपन का लिख दो, इसको बाहर लिख दो। तो इसका टोटल कितना आएगा? 1,00,000, 2,20,000, 2,70,000, 2,80,000। तो ये आ गया अपना 2,80,000। ठीक है, और इसको हमें क्या लिख देना है? बाहर 2,80,000। ठीक, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। सारी एसेट बेच दी अपन ने, सारी तो नहीं, जो भी बिकनी थी बेच दी। चलो फोर्थ वाला देख लो। ए प्रॉमिस टू पे, ए कौन है ये? ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज एज लोन एंड टुक अवे द हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। यानी ए क्या कर रहा है बेटा? ए लाइबिलिटी लेके जा रहा है। जैसे एसेट लेके जा सकता है वैसे ही लाइबिलिटी भी लेके जा सकता है। तो जरा पहले तो ए अपनी वाइफ का लोन लेके जा रहा है। ए की वाइफ का लोन रियलाइजेशन में आया था किस तरफ? क्रेडिट साइड। जाएगा किस तरफ? डेबिट साइड। कौन लेके जा रहा है? ए। तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दो? मिसेस एस लोन। अब कुछ नहीं दे रहा, कितने में लेके जा रहा है? तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? 15,000। देखो एसेट लेके जाता है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, तो लाइबिलिटी लेके जा रहा है ना, सॉरी एसेट लेके जाता है तो उससे अपन पैसे लेते हैं, है ना, क्योंकि अपन उसे एसेट फ्री में नहीं देते। वैसे ही लाइबिलिटी लेके जाएगा तो अपन उसको पैसे देंगे। कितने 1,000 रुपए? 15,000 रुपए। किसके? उसकी वाइफ के लोन के। तो इधर आओ, इसके कैपिटल अकाउंट में आओ। तो ए को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। इधर क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है बेटा? मिसेस एज लोन। ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको? 15,000 रुपए। तभी तो वो अपनी वाइफ को दे पाएगा, रिटर्न कर पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट उस पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? वो आधे इन्वेस्टमेंट काय पे ले गया? हाफ द इन्वेस्टमेंट, सॉरी हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो 5,000 के इन्वेस्टमेंट 5,000 में बेच दिए थे, तो बाकी इन्वेस्टमेंट कितने के बचे बेटा? 5,000 रुपए के। तो 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे ले गया। ठीक है, तो अगर 5,000 के हैं, 5,000 का 10% कितना आएगा? 500, यानी कितने में ले गया वो? 4,500 रुपए में ले गया। ठीक है, चलो तो इन्वेस्टमेंट आए थे डेबिट साइड, जाएंगे क्रेडिट साइड। कौन लेके जा रहा है? ए। तो क्या लिखेंगे? बाय एस कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख देना। कितने में ले जाएगा? 4,500 में, 4,500। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट अपन इसको फ्री में देंगे? नहीं देंगे। अपन इस केस से क्या लेंगे? पैसे, और काय में से लेंगे? इसके अकाउंट में से। तो जाओ, तो ए से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेना होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। अंदर क्या लिखेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, सब कुछ किससे होगा? यस, रियलाइजेशन से ही होगा। 4,500 रुपए ये ले लेंगे अपन ए से। चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद दे रखा है फिफ्थ, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर द 31st मार्च। यानी कि जो आपके ट्रेड पेबल्स थे, जो आपके मतलब एक तरह से जो आपके ट्रेड क्रेडिटर्स और आपके जो बिल्स पेबल हैं, उनका जो पेमेंट है वो आप 31st मार्च के एक महीने बाद करते हो। ठीक है, हमेशा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? अपन तो क्या कर रहे हैं? बिजनेस बंद कर रहे हैं, बट वी पेड इमीडिएटली ऑन 31st मार्च। तो अपन ने उनको पे 31st मार्च को ही कर दिया, यानी एक महीने पहले ही अपन ने उसका क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे अपन को जो क्रेडिटर्स हैं और जो बिल्स पेबल है वो अपन को क्या देंगे? डिस्काउंट। और वो अपने को कितने से डिस्काउंट दे रहे हैं? 12% पर एनम से। कितने से? 12% पर एनम से। तो इधर आओ, तो इनको कितना पे करना है अपन को? यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को टोटल अपन को 40,000 पे करना है। ठीक है, तो अपन इनको 40,000 पे करने गए। तो जैसे ही अपन इनको, सॉरी 40 नहीं 30, क्योंकि क्रेडिटर्स में से, किस में से? क्रेडिटर्स में से 10,000 का पेमेंट हो चुका है, तो क्रेडिटर्स बचे 20 और बिल्स पेबल बचे 10। तो टोटल कितना पे करना है? सॉरी, टोटल हमें पे करना है बेटा 30,000। ठीक है, तो अपन इन्हें 30,000 पे करने गए, तो एक महीने पहले पे कर रहे हैं, तो 12% के हिसाब से एक महीने का अपन को क्या मिल गया? डिस्काउंट। 12 से 12, 2 0 से 0, यानी कितने का डिस्काउंट मिल गया बेटा? 300 रुपए का। कितने का? 300। यानी अपन ने कितना पे करा? 29,700 रुपीज। ठीक है, चलो तो अब एंट्री कैसे होगी? यहाँ पे देखो,
लाइबिलिटी आई थी क्रेडिट साइड, जाएगी डेबिट साइड। क्या कर रहे हैं अपन, पे, तो ब्रैकेट में लिख लो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप सॉरी बैंक अकाउंट, और इधर लिख लो आप क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जैसे एसेट का लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन बार बार एक एक परसेंट माइनस करके कौन लिखे, तो ये आ जाएगा आपका 29,700 रुपीज। दोनों का कंबाइन करके अपन ने कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। यहाँ पे आके देख लो, यस बेटा आई थिंक पूरे एडजस्टमेंट हो गए। जैसे ही पूरे एडजस्टमेंट हो जाए, सबसे पहला काम क्या करना है, चेकिंग। क्या करनी है बेटा, चेकिंग, क्रॉस चेक करना है, क्या सारी एसेट्स बिक गई, क्या सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया। देखो यस, डेटर से पैसे आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट जा चुके हैं, स्टॉक बिक चुका है, ट्रक भी बिक चुका है। स्टॉक बिक गया ना, हाँ, स्टॉक आधा बेच दिया था और आधा ए ले गया, ट्रक बिक गया, प्लांट एंड मशीनरी बिक गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लाइबिलिटी में देखो, क्या मिसेस ए लोन का पेमेंट हो गया, यस बिल्कुल हो गया क्योंकि ए ले गया है। क्या मिसेस बी लोन का पेमेंट हुआ, नहीं हुआ। तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो लाइबिलिटी का क्या करना है बेटा, पेमेंट करना है। लाइबिलिटी आई थी क्रेडिट साइड, जाएगी डेबिट साइड, कर दो पेमेंट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो मिसेस बीज लोन। ठीक है, कितना पे करना है बेटा, 10,000, कुछ नहीं लिखा तो 10,000। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है, बिल्स पेबल का भी पेमेंट हो गया, इसका अपन ने कर दिया, इसका हो गया, इसका हो गया। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, कोई एडजस्टमेंट लिखा है, नहीं लिखा ना। आउटसाइड लाइबिलिटी बेटा पे करना है, मतलब करना ही है। आ जाओ, आई थी क्रेडिट साइड, जाएगी डेबिट साइड, लो पे कर दो, लिखो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 5,000 रुपीज का। क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। प्रोविजन का तो कुछ होता नहीं है, तो मतलब सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज का क्या हो चुका है, सारी एसेट्स बिक चुकी हैं, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने रियलाइजेशन पे फायदा और नुकसान निकालना है। क्या निकालना है, फायदा और नुकसान। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए अब हमें टोटल लगाना है डेबिट का और क्रेडिट का। ठीक है, चलो तो अब हम लगाएंगे बेटा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। ठीक है, अगर अपन डेबिट का टोटल लगाएंगे तो डेबिट का टोटल आएगा अपना आई थिंक 3,06,700 रुपीज, और जो अपना क्रेडिट का टोटल आएगा 3,93,500 रुपीज। ठीक है, एक बार जरा टोटल लगा के क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट। तो ये आ गया आपका 3,93,500 रुपीज। ठीक है, चलो तो अब अपन किसका टोटल बड़ा आ रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल कितनी साइड लिखेंगे, दोनों साइड 3,93,500, और यहां भी कितना जाएगा 3,93,500। ठीक है, अब इसको इसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो हमारा फायदा आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है। तो देखिए कितना आ रहा है, 86,800 रुपीज। ठीक है, चलो तो इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए कितना आएगा 86,800 रुपीज। ठीक है, चलो तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन किस किस में, ए और बी में। यहां ब्रैकेट में लिख लेना गेन ट्रांसफर्ड, क्या लिख लेना, गेन ट्रांसफर्ड। किस किस में बांट दो, ए में और बी में। चलो तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई थिंक नहीं दे रखा। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, इसको इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो इन्हें अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 43,400 रुपीज, 43,400 रुपीज। तो ये गेन के पैसे पार्टनर्स को देने होते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिख देना, गेन। तो कितना कितना देना है, 43,400, 43,400। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब सीधा इनका बैलेंस तो निकलेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो सीधा इनका अपन क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। आ जाओ, तो पहले ए का पेमेंट करते हैं। ए का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,58,400 रुपीज आ रहा है। एक बार जरा इसका टोटल लगा लेते हैं, 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 43,400, तो 1,58,400। ठीक है, चलो तो इस तरफ भी आ जाएगा, इसका टोटल बढ़ा दोनों तरफ। चलो माइनस कर देते हैं, जैसे ही आप माइनस करोगे तो बैलेंस नहीं, सीधा अपन इसका क्या करेंगे, पेमेंट। तो इसका फाइनल पेमेंट कितना होगा बेटा, 24,000 माइनस कर दो और 4,500 माइनस कर दो, तो 29,000, 1,20,000
9,900 किसका पेमेंट होगा? ए का। चलो बी का और पेमेंट कर देते हैं। 80,000 प्लस 43 हो गया 1,23,400। उधर भी कितना आएगा? 1,23,400 आएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,23,400 में से अगर अपन माइनस करेंगे कितना? 9,400, तो ये आएगा आपका 1,14,000। ठीक है, लो अब अपन क्या बनाना है? अब अपने को बनाना है बेटा क्या? बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो जब अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट बनाने की ट्रिक क्या है? इधर आओ, रियलाइजेशन अकाउंट पे। ठीक है, अब फटाफट बैंक अकाउंट बनाने की ट्रिक क्या है? जैसे कि पहले आप बैंक अकाउंट का देखो, रियलाइजेशन के डेबिट साइड देखो, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ये रहा 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या दे रखा है? बैंक अकाउंट दे रखा है, यानी बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन किस तरफ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कैसे करना है? इधर देखो, यहां पर आओ, ये रहा अपना कौन सा अकाउंट? ये अपना बैंक अकाउंट है। ठीक है, कहां पे गए? रियलाइजेशन अकाउंट में गए। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट में ये रहा पहला बैंक अकाउंट किस तरफ है? डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। किसकी वजह से? क्रेडिटर्स की वजह से। तो यहां लिखेंगे आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट किया था आपने? 12,000। ठीक, फिर उसके बाद वापस से चलो रियलाइजेशन में। अगेन रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट किस तरफ बेटा? डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। इस बार ये किसकी वजह से आ रहा है? इस बार ये आ रहा है आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की वजह से। लिखो वापस से बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन का पेमेंट किया था आपने? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का। क्योंकि टोटल पेमेंट कितना था? 29,700 रुपीज। ठीक, इसके बाद में फिर आ जाओ वापस से रियलाइजेशन पे। अब देखो यहां पे रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो अगेन क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इस बार आपने किसका पेमेंट करा था? मिसेस बीज लोन का। तो ब्रैकेट में क्या लिख दो? मिसेस बीज लोन। ठीक है, कितना पे करा था? आई थिंक 10,000 था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट में फिर से क्या दे रखा है? बैंक अकाउंट, जो कि किस तरफ है? डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। और इस बार आप किसका पेमेंट कर रहे हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना? 5,000। तो ये जल्दी जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब हो गया आपका डेबिट साइड। अब कौन सी साइड देखोगे? क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड ये रहा आपका बैंक अकाउंट, 1 2 ये रहा, बस। ठीक है, 2 ही बार है। तो अब देखो, अब रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ है? क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा? डेबिट साइड। तो आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं? सॉरी, वो देखना भूल गया मैं। स्टॉक बेचा था कितने में? 18,000 रुपए में। तो इधर रियलाइजेशन अकाउंट में यहां 18 लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देना? स्टॉक। फिर उसके बाद में अगेन टू रियलाइजेशन। अब यहां पे आप सारी एसेट्स के नाम तो नहीं लिख सकते, तो आप यहां क्या लिख दो? सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, ये एसेट्स रियलाइज कितने में बेची थी? 2,75,000 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये दिख गई? हाँ, चलो और कुछ बचा है? नहीं। रियलाइजेशन के बाद कहां जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इधर देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब देखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ बेटा? डेबिट साइड। तो जब अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरफ आएंगे? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि अपन उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? बाय ए का लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। ए को कितना पे कर रहे हैं? 1,29,900 रुपीज। और फिर बाय 20 कैपिटल अकाउंट। बी को कितना पे कर रहे हैं? 1,14,000 रुपीज। ठीक है, हो गई सारी एंट्रीज। अब क्या करना है बेटा? अब आपको बस टोटल लगाना है। किसका? बैंक अकाउंट का, डेबिट का और क्रेडिट का।
और बैंक अकाउंट का टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। चलो तो देखो सबसे पहले तो ये हो गया 3400, टोटल कितना हो गया बेटा 3,06,000, तो टोटल कितना हो गया 3,06,000, 3,06,000, 3,06,000 दोनों का बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपना जो भी अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, वो कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट मेंशन कर देना, उसको आप कमेंट सेक्शन में बेटा मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस वो एक मिस्टेक हो गई थी क्या, कि वो जो रियलाइज्ड करके जो एसेट्स लिखी थी उसका टोटल 2,80,000 लिखा हो गया था, उसका टोटल कितना लिखा होना चाहिए था 2,75,000। ठीक है, तो उसको बस सही कर लेना। बाकी तो खैर पूरा क्वेश्चन क्या था अपना सही था, सारे एडजस्टमेंट्स क्या थे एकदम सही थे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक चीज। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।